शांति। आज मीठे बाबा ने अपने मधुर वाक्य में, मुरली में, वरदान में सिद्धि स्वरूप यथार्थ योग की विधि से सिद्धि स्वरूप बन करके प्रत्यक्ष फल संगम युग में खाने का सरल तरीका बताया। अगर विधि हमारी यथार्थ है, कर्म विधि पूर्वक करते हैं, उसकी सिद्धि प्रत्यक्ष फल के रूप में संगम युग में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति और सदा खुशियों के लहरों में, शांति के लहरों में हमारा मन लहराता रहेगा। इस संगम युग का श्रेष्ठ प्रारब्ध प्रत्यक्ष फल के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं। वरदानों से, खुशियों से, सफलता से, दुआओं से भरपूर होने का इस संगम युग को वरदान है। लोग तो कहते हैं ये श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पहचान किससे होती है? एक तो श्वेत वस्त्र, दूसरा उनकी ललाट पर जो पवित्रता की चमक है, नयनों में जो एकाग्रता की चमक है, चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, कभी भी गायब नहीं होने वाला जो मुस्कुराहट दिखाई देती है, इस संगम युग के प्राप्तियों की पहचान दिलाता है लोगों को। मानसिक रूप से भी हम लोग अपने आप को सुदृढ़ बनाते हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए विशेष साधना करते हैं और सर्वशक्तिवान नई सृष्टि के सृजनहार परमात्मा नई सृष्टि के स्थापना का कार्य संपन्न करने के लिए हम बच्चों को ही सेलेक्ट किया। हम सेलेक्टेड, चुने हुए बाबा के विशेष रत्न हैं, जिनको ही माध्यम बना करके भगवान को अपने नई सृष्टि की स्थापना का कार्य संपन्न करना है। जैसे बहुत बड़ी इमारत, बिल्डिंग बनाते हैं, जितनी बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती है उतनी उसकी गहराई को भी बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नीचे 5-6 मंजिलें हैं उसके नीचे, तभी उसके ऊपर कितना 120 फ्लोर्स का बना सके। 5-6 मंजिल नीचे गया फाउंडेशन, तभी ऊपर इतना चढ़ सका हो। ऐसे ही हमारे जीवन में, ईश्वरीय जीवन में भी ऊंचाई को छूना है। अपनी अवस्था को बहुत मजबूत महावीरनियों जैसे अचल अडोल बना के संगम पर बाबा के राइट हैंड बन करके चलना है। जैसे ऊंचे इमारत के लिए गहराई में जाना जरूरी था, वैसे ऊंचे प्रारब्ध, ऊंची स्थिति, ऊंची अवस्था को पाने के लिए हमें भी अंतर्मुखी बन करके
गहराई में जाना आवश्यक है। जितनी ज्ञान योग धारणा की गहराई, उतनी ऊंचाई को हम प्राप्त करेंगे। आखिर हमें मिला भी कौन है? एक सेकंड मन में वो संकल्प भी लाते हैं हम, मिला कौन है? देखिए, लौकिक में कोई विशेष कलेक्टर के साथ घूमता है, कोई राजकीय व्यक्ति होता है, पॉलिटिकल प्रभाव वाला, उसके साथ चलता फिरता है तो कितनी दबदबे से चलता है, कितना नशा होता है उसमें। कहते हुए सुनते हैं, हम फलाने के साथ बैठते हैं, फलाने मिनिस्टर के साथ हमारा डिनर होता है, फलाने मिनिस्टर के साथ हम प्लेन में घूमते हैं। बहुत नशे से लोग उस लौकिक उच्च पद पर जो आसीन है उसके संग का अनुभव सुनाते हैं। और हमारे साथी कौन है? सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक, सोने के बाद भी किसकी गोद में हम सो रहे? उठते ही हमारे मन के पर्दे पर कौन आ रहा है? उठा कौन रहे हैं सुबह सुबह? अमृत वेले शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो। और लाडले शब्द के द्वारा हमें इतने प्यार से उठाने वाले, हमें राज दुलारे का टाइटल दे करके और रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। वो तो परमोच्च शक्ति है, परमात्मा, जो इस सृष्टि पर, इस धरा पर आकर के अपने सतयुगी सृष्टि लाने के कार्य अर्थ हमें निमित्त बनाया। देखिए, सेंटर पर आप किसी साथी को लेकर के चलते हैं, कोई माता आपके साथ होती है, आप देखेंगे आपके साथ साथ चलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत आगे आगे चले जाते हैं, आपको साथ नहीं देते तो आप क्या कहेंगे? अरे ये माता तो बहुत आगे आगे जा रही है, इतनी तीव्र गति से आगे जा रही है, मुझे अकेले में छोड़ के जा रही है। आप कहेंगे इस माता को फिर दोबारा मैं साथी नहीं बनाऊं। अगर वो बहुत पीछे चलती है तभी भी आप पीछे मुड़ मुड़ करके देखेंगे वो माता नहीं आ रही है, बहुत पीछे पड़ गई है। मतलब कोई भी साथी होता है तो हर एक चाहते हैं मेरे कदमों में कदम मिलाते हुए चले, साथी बन करके चले। तो हमारे मीठा प्यारा बाबा भी यही चाहता है, मैंने जिसको अपने कार्य अर्थ, ईश्वरीय कार्य संपन्न करने के लिए चुना, वो भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। साथ पने का, बाबा के संग का अनुभव करते हुए चल रहे हैं। ऊपर वाला भी देखेगा ना हमारी स्थिति को, हम किस नशे के साथ चल रहे हैं, किस विश्वास निश्चय के साथ चल रहे हैं। बाबा के साथ साथ हम चल रहे हैं तो उसके कई निशानियां होंगे ना। साथ चलने में हम पीछे पड़ गए हैं, हमारे कदम पीछे की ओर हट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो जीवन में उमंग उल्लास संगम युग के प्राप्तियां हैं, खुशी, सफलता, उमंग उल्लास के पंख लगा करके हम उड़ते हुए, जीवन के आनंद को लुटाते हुए निसंकल्प निश्चिंत बेफिक्र बादशाह होकर के हम चल रहे हैं। ये हमारी स्थिति ही दर्शाता है कि हम उस सर्वशक्तिवान
ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ चल रहे हैं। ये अनुभव हमारा प्रूव करता है कि हम साथ साथ चल रहे हैं। कभी कभी हमारे अंदर उमंग उल्लास कम हो जाता है, मायूसी आती है, बहुत सोचने लगते हैं कोई बात को लेकर के, तो बाबा भी ऊपर से देखेगा ना, मैंने जिसको साथी चुना है वो मेरे ऊपर कितना विश्वास रख करके चल रहा है, कहाँ तक ये निश्चय बुद्धि होकर के आगे बढ़ रहा है, वो भी देखेगा। लौकिक में भी आप देखेंगे जिसके संग आप करते हैं वो उच्च पद पर आसीन है, वो देखेंगे आप कोई तकलीफ में हैं, कोई कठिनाई का सामना कर रहे हैं, कोई समस्या में आप झूल रहे हैं, तो जो अच्छे मित्र होता है, साथी होता है, उनका यही कोशिश रहता है कि मैं कैसे इनको मदद करूं, कैसे इनको हर परिस्थिति से बचाऊं, कैसे इसको खुश रखूं। ऐसे ही जैसे लौकिक व्यक्ति कोशिश करता है, इवन कलयुगी दुनिया में, अज्ञान काल में, तो हम तो बाबा को जीवन दिए हुए समर्पित बुद्धि वाले बच्चे हैं। फिर बाबा की भी यही कोशिश रहती है, जो मेरे बच्चे बन कर के चल रहे हैं, बाबा को भी नाज होता है कलियुग के अनेक पर्दों के पीछे रहते हुए, धर्म के, जाति के, भाषा के, प्रांत के अनेक कर्टन्स हैं, पर्दे हैं। जैसे विदेशियों के लिए बाबा कहता, विदेशी भी कई पर्दों के पीछे रहे, उन पर्दों को हटा करके उन्होंने बाबा को अपना बना लिया, पहचाना। ऐसे हम बाबा के बच्चे भी अनेक पर्दों को हटा करके हम बाबा के बने। तो बाबा को भी यही संकल्प रहता है कि मेरे बच्चे खुशी खुशी से आगे बढ़े। आप देखेंगे लौकिक दुनिया में भी कई ऐसे दर्शन हैं, फिलॉसफीज। कोई भी फिलॉसफी इतनी खुशी नहीं देता है जितना बाबा का ज्ञान देता है। बाबा का ज्ञान, दर्शन, जो बाबा की फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का मुख्य लक्षण ही है अनगिनत प्राप्तियां, अनमोल खुशी का खजाना, सदाकाल का उमंग उल्लास। अभी और कुछ करना है, और कुछ करना है, और आगे बढ़ना है, और सेवा में लगाना है अपने तन मन धन श्वास संकल्प को। ये जो निरंतर मन में आकांक्षा बनी रहती है, उमंग उल्लास बना रहता हमारे जीवन में, ये दिखाता है कि बाबा का जो ज्ञान, बाबा की जो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, वो हमें ये बल भरने वाला दर्शन है। तो कोई ऐसी फिलॉसफी लौकिक दुनिया में नहीं है जो इतने सारे अनुभवों की, प्राप्तियों की प्राप्ति हमें कराने के लिए निमित्त बने। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, निसंकल्प होके बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ जीवन में प्राप्तियां हासिल किए हैं, अथकपना है हमारे अंदर, हम थके हुए नहीं हैं। कई बार पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते करते कई भाई बहनों को देखते हैं 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गया, सोचते हैं और कितना करे, बस ना, कहाँ तक करना है, बहुत कर लिया, छोड़ो, बहुत कर लिया, जितनी प्राप्ति होनी चाहिए थी उतना नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रकार से थकान जीवन में महसूस होता है।
एक प्रकार से कईयों के जीवन में मायूसी उदासी देखने में आती है। तो एक प्रकार से जीवन में थकना, मायूस उदास होना, उमंग उल्लास पुरुषार्थ में, सेवा में, संगठन में नहीं रहना, यही दिखाता है कि हमने संगम युग में मीठे बाबा के संग के अनुभव का मजा नहीं चखा। हर पल हर घड़ी वो दाता हमें सहयोग देता है, प्रेरणा देते हैं। खास करके आप सबको याद होगा, हमारे आदरणीय बड़ी दादी जी जब थी तो रोज उनको बाबा के कमरे में नई नई टचिंग्स होती थी। शिव जयंती हो, रक्षाबंधन हो, 18 जनवरी हो, मेगा प्रोग्राम्स आप याद करेंगे, ये सब बाबा से दादी की टचिंग्स की बातें प्रैक्टिकल में हम सबको प्रेरणा के स्रोत बनते थे। यहाँ से दादी जी का पत्र आता, दादी जी के प्रेरणा भरे बोल के द्वारा कभी नहीं हो सकने वाले बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध हो गए, क्योंकि उनका बाबा से लगन इतनी थी। बाबा की टचिंग को इतनी अच्छी दादियाँ कैच करते हैं। तो हम लोगों की जब लाइन क्लियर बाबा से होता है, जब बाबा के आके बैठते हैं प्लेन बुद्धि से, बाबा कई बार कहता, जो भी प्लान करते हो, मीटिंग्स करते हो, कुछ स्व उन्नति के लिए करते हो, कुछ सेवा के लिए करते हो, बुद्धि को प्लेन रखो। प्लेन रख करके प्लान बनाओ, फिर देखेंगे कितने स्थिर होंगे आपके बुद्धि, कितने अचल अडोल होकर के उस कार्य में आपको सफलता बाबा दिलाएगा। लेकिन बुद्धि क्लियर हो, प्लेन हो, उसमें लाइन क्लियर होने में कुछ अपना नाम मान शान, अपना स्वार्थ, कुछ अन्य इच्छाएं वो मिक्स न हो, मनमत मिक्स न हो, केवल एक ही लक्ष्य हो, बस बाबा का कार्य है, मुझे बाबा ने इस कार्य के लिए चुना, निमित्त बनाया, करण करावनार कराएगा हमें निमित्त बना के। जब प्लेन बुद्धि से आप प्लान करते हैं, आप देखो हलचल से परे होकर के आप प्लान करेंगे, अवश्य अचल अडोल बन करके उस कार्य की सिद्धि जितना आप चाहेंगे, जितना हमने लक्ष्य रखा था, जैसे मेगा प्रोग्राम्स हो गए, बाबा के कई कार्य होते हैं, जितना हम लक्ष्य रखते हैं, अनुभव यही कहता है उससे 1000 गुना बाबा अधिक सफलता का, प्राप्तियों का अनुभव कराते हैं। कभी नहीं सोचा था इतना सफल होगा, इतना अच्छा होगा। हर एक ब्राह्मण बच्चा, हर एक ब्राह्मण राजयोगी आत्माओं के मुख से यही सुनने को मिलता है, कैसे सेवाएं चल रहे हैं। आप देखो, जिस ओर आपकी बुद्धि काम करेगी, वैसे ही आपको समाचार मिलेंगे। आजकल आप देखेंगे एक तरफ खूब बाबा की सेवाएं जोर शोर से चल रहे हैं, खूब। इतना करो आप परिश्रम, इतनी सी मेहनत करो और बहुत प्राप्तियों का अनुभव करो, बहुत सफलता दिला रहे बाबा। पहले जो मेहनत सी सेवा में और जो गृहस्थ में प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने, खास माताओं के लिए जो बंधन थे, विघ्न थे, वो सब अभी संस्था प्रख्यात होने के कारण वो बंधन भी कम होते जा रहे हैं। आजकल कोई इतना जो यज्ञ की शुरुआत में
घटनाएं हुई, बंधन झेले, वो आजकल इतना नहीं सुनने को मिलता है। इतने कड़े बंधन किसी को नहीं है। समय परिवर्तनशील है, घटनाएं परिवर्तन होती हैं, तो वो जीवन में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कोई इतना कड़े बंधन में किसी को नहीं बांध रहे। इस कारण से सहज रूप से ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सहज रूप से सेवा में अपने आप को हम समर्पण कर सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं, भाई बहनें जो भी प्रवृत्ति में रहने वाले भी। लेकिन मन में वो संशय की सुराख कई बार वो मजबूत होने नहीं देती है, नींव को, फाउंडेशन को मजबूत होने नहीं देती है। देखिए, ज्ञान मार्ग में चलने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कई रूप से परिस्थितियां आते हैं, आनी ही हैं। परिस्थितियां आनी ही हैं। परीक्षाओं के बिना आगे क्लास में कैसे बढ़ेंगे आप? लौकिक जीवन में भी कभी मार्च की परीक्षा मई में चली जाती है किसी कारण से, इलेक्शन आदि कारण से, तो स्टूडेंट्स ढीले पड़ जाते हैं। चलो अभी 2 मास है ना, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे। तो बीच बीच में पेपर देना, परीक्षाओं का सामना करना व्यक्ति को एक्टिव रखता है, फुर्ती से वो आगे बढ़ सकता है। ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं पुरुषार्थ में। हमने बहुत मनोबल इकट्ठा किया है, साधना के मार्ग में हम यथार्थ चल रहे हैं। भगवान हमारा साथी है, ये अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अवश्य परीक्षाओं को हमें चैलेंज के रूप में फेस करनी ही चाहिए। परीक्षाओं के बिना जीवन नीरस लगने लगेगा आपको, और आप देखेंगे आप परीक्षाओं का सामना बाबा को साथी बना करके करते हैं, तो आपको लगेगा इस परीक्षा के द्वारा बहुत अनुभव ड्रामा ने कराया, बाबा ने कराया। इस परीक्षा ने मुझे बहुत मजबूत महावीर बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसी परीक्षा आएगी और मुझे ऐसे इतने ऊंचे स्थिति को प्राप्त करा के पास कराई। आप अनुभव करके देखिए, जीवन के हर एक दिन के घटनाक्रम को आप चेक करेंगे, आपको लगेगा सचमुच सचमुच ये परीक्षाओं का आना हमारे लिए आवश्यक है। किसके आके नहीं आए परीक्षाएं? कई प्रकार के परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार आत्माएं हिल जाती हैं। हमने कहा एक तरफ बाबा की सेवाओं की खूब प्रख्याति, क्या ब्रह्मा कुमारियां, लोग पूछते हैं आप लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलती है इतनी? एक के बाद एक अविरत सेवाएं आपके पास चलता रहता है। आपके चेहरों पर इतने उमंग उल्लास के लक्षण है, मुस्कुराहट है, कभी थकते नहीं हो आप लोग। यही तो सर्टिफिकेट है ना लोगों के। आप लोगों के चेहरे की मुस्कान ही उनको सर्टिफिकेट देने के लिए मजबूर करता है। एक तरफ देखिए 90% आपकी दृष्टिकोण अगर एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी यज्ञ में दिखाई देंगे आपको। जैसे हमारा एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण होता है, वैसे नज़ारियाँ हमारे सामने दिखाई देंगे। कई बार आपका मन
उन बातों की ओर जाता है जिन बातों के तरफ जानी नहीं चाहिए। बाबा बैठाए, दादियाँ बैठे, कई नेगेटिव बातें होते हैं। इतने बड़े परिवार, इतने बड़े विश्वविद्यालय, और वही कलयुग से ही सेलेक्ट करके भगवान ने यहाँ बिठाया ना। सतयुग से सीधा नहीं आए ना हम संगम में, कलयुग से ही सेलेक्ट करके बाबा सतयुगी आत्माओं को पहचाना, वो भी नंबरवार पद पाने वाले, महाराजा महारानी भी और साथ में चंडाल भी, दास दासी भी, हर एक प्रकार के आत्माएं बाबा के इस विद्यालय में है, इस फैक्ट्री में है। तो हर एक का स्वभाव संस्कार अलग अलग, उसमें भिन्नता तो होगी, लेकिन हमारे सामने बाबा हमेशा कहता मम्मा बाबा, और हमारे वरिष्ठ दादियाँ, वरिष्ठ भ्राताएं जो हमारे आगे आदर्श हैं, उनको देखते हुए उनके जीवन काल की घटनाओं को उन्होंने कैसे पार किया, वो देखते हुए आप चलेंगे ना, बहुत मजा आएगा संगम पर। बाबा का कार्य, दादियों की तपस्या और इस संस्था की विशेषता, बाबा के संस्था के नियम मर्यादाएं, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की सेवा मनोभावना, यहाँ की त्याग तपस्या, उन चीज़ों के तरफ हमारा दिमाग रहेगा ना, वैसे ही घटनाएं हमारे सामने दिखाई दें। कोई कहाँ कुछ हो जाता है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ड्रामानुसार कहेंगे तो होनी ही चाहिए। वही तो हमारे निश्चय की नींव को पक्का करने के लिए आते हैं। तो उन घटनाओं का ही वर्णन, उन नेगेटिविटी का ही चिंतन, उसके बारे में ही फीलिंग में आना, उदास होना, थक जाना, सेवा में पीछे कदम रखना, साधना में आगे नहीं बढ़ना, ये सब हमें दर्शाता है कि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। बहुत सकारात्मकता है। अगर हमारा ध्यान उस तरफ रहेगा, बहुत सकारात्मक बातें हमें मिलेंगे, हमें उमंग उल्लास भरने के लिए, अपनी स्थिति को अचल अड़ोल बनाने के। एक बात भी, एक संशय की सुराख, जैसे बड़े थैले में बहुत कुछ भर दिया, एक छोटी सी सुराख भी होंगी, छोटी सी सुराख भी, मोतियों से तो भर दिया थैला, छोटी सी सुराख भी गिरते गिरते लीकेज होते 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 पूरा थैला मोतियों का खाली कर देता है। ऐसे हमने भर दिया अनमोल ज्ञान रत्नों से, अपने बुद्धि रूपी तिजोरी में सब कुछ भर दिया, लेकिन कहीं न कहीं छोटा सा सुराख, जिसको लीकेज वेस्टेज कहता बाबा, छोटी सी सुराख लीकेज की, जिसके द्वारा वेस्टेज हो रहा है, वो वेस्टेज लीकेज हमारे इतने प्रेशियस लाइफ है, इतना वैल्यूएबल लाइफ है हमारा, वैल्यूएबल मोस्ट रिवार्डिंग एक्सपीरियंस करने का चांस है इस जीवन में, लेकिन वो छोटा सुराख वेस्टेज का, लीकेज का, हमें उस संपन्नता का अनुभव करने नहीं देगा। भर तो लिया, सेवा भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे, सुना रहे, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन वो लीकेज को ठीक नहीं किया, बंद नहीं किया। कोई ऐसे संगी साथी मिल गए जिसमें वेस्ट बातें, पर चिंतन की बातें चलते हैं, पुरुषार्थ भी एक तरफ इधर कर रहे हैं और उधर वो भी अपने हैबिट को चेंज नहीं किया। इसीलिए बाबा कहते हमेशा
बच्चे संग की संभाल करो। कमजोर पुरुषार्थियों का हमेशा संग नहीं करो, वो बहुत मीठा लगेगा। कमजोर पुरुषार्थियों का संग और समाचारों की लेन देन बहुत मीठा लगेगा, रस आएगा उसमें, खट्टा मीठा लगेगा। लेकिन अगर हमें अपने श्वास का कीमत मालूम है, संगम युग के एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक श्वास की वैल्यू का पता है, हमें इस जीवन में बस दादियों के जैसे, मम्मा बाबा के जैसे आगे ही आगे बढ़ना है, कहीं रुकना भी नहीं है साइड सीन में, कहीं पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। तो कोई भी हमारे पास हिम्मत नहीं करेंगे आकर के कोई वेस्ट बातें करने की, कोई भी हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसी हमारी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए वेस्टेज और लीकेज से अपने आप को हम सदा दूर रखें, उससे हमारी एनर्जी की बचत होगी। यहाँ कमा रहे हैं अमृत वेले उठ के, क्लास में गए कमाए, क्लास से बाहर आए, जिन बातों से कनेक्शन नहीं उन बातों में घंटों हम बर्बाद कर रहे हैं, घंटों बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको संगठन नहीं कहेंगे। जिन बातों से हमारा वेस्टेज हो रहा है वो संगठन नहीं है, वो बुरा संग है। उससे अपने आप को बचा के रखेंगे, लीकेज वेस्टेज खत्म करेंगे तो बहुत बल भरेगा। कोई भी शक्ति इस दुनिया में नहीं है जो हम बाबा के बच्चों को मानसिक रूप से हिला सके। इतना बल बाबा भर रहे हैं। हम तो हमेशा कहते कोई स्वामी संत मठाधीश जो नहीं कर सक रहे वो हमारे प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें माताएं भाई कर रहे हैं। हमारे कुमार कुमारियां घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें भी ये साधना कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, 5 मठाधीश को लेके हमारे 2 कुमार निकले वहाँ से मधुबन में कोई संत सम्मेलन के लिए। तो मठाधीशों की गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ आके हमारे जो कुमार थे उनके साथी 2, वो कुमार तो एक इंजीनियर था, एक पॉलिटिकल फील्ड में था, वो पीछे पीछे ये देख रहे हैं गुलबर्गा से हैदराबाद आने तक। वो बीच में रुकते हैं, कोई रुक के चाय पीते हैं, कोई मिर्ची भजी खाए और कुछ खाया। तो ये भाई जो यहाँ से गए बाबा के बच्चे, उनके गाइड बन करके, नेचुरल हैं आप लोग भी गाइड बन के आते हैं, तो ये फल खाते रहे। और प्लेन से उतरने के बाद जो अपने साथ भोजन लेके गए थे वो गाड़ी में खाए। वो मठाधीशों के मुख से निकला, हम पीठाधिपति हैं लेकिन हम इतने अन्न शुद्धि के नियम पालन नहीं कर सकते, लेकिन आप युवा हैं, आप इंजीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों की धारणा इतनी ऊंची। तो इतनी पवित्रता की ब्रह्मचर्य की धारणा, इतने अन्न शुद्धि के नियम, बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र में रहने वाले ब्रह्मी मूर्ति की साधना जो बाबा के आप बच्चे करते हो वो नहीं कर सकते। कई बहुतों से डिस्कशन किया है, जो साधना आप लोग सुबह उठ करके करते वो नहीं कर सकते हैं। जो सेवा में समर्पण आप करते, तन मन धन समय संकल्प, वो बाहर वाले नहीं कर सकते हैं। उनमें करना है तो भी वो नाम मान शान की इच्छा से करेंगे, कुछ लौकिक प्राप्तियों के लक्ष्य से करेंगे। इतने निस्वार्थ भाव से कोई भी बाहर के संस्थाओं में नहीं करते हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये सब किसकी से? परमात्मा ने इतना ऊंचा बनाया।
इतने श्रेष्ठ धारणाओं में चलने जैसे हमें योग्य बनाया, तो क्यों नहीं अच्छा लड़ोल स्थिति बनेगी। हम देख करके हैरान होते हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनों की भी कईयों की इतनी ऊंची स्थिति होती है। सेंटर पर जो बहनें समर्पित हैं, उन्होंने तो जीवन दिया और लोगों को सिखाने के लिए बाबा ने उनको निमित्त बनाया, बिठाया अपने स्थान पर। उनकी तो स्थिति मजबूत बननी है, लेकिन प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें इतनी ऊंची स्थिति देखने को मिलती है। कई बार जैसे कई प्रकार के संकट की घड़ियां आएंगे ना, हर एक के आके, हर एक के जीवन में, चाहे वो समर्पित हो के सेंटर पर सेवारत हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए भी बुद्धि को समर्पण करके चल रहे हैं, हर एक के आके परीक्षाएं, परिस्थितियां आनी ही हैं और पास होकर के आगे बढ़ने का वरदान भी बाबा ने सबको अलौकिक जन्म के साथ गिफ्ट के रूप में दिया ही है। सबको वरदान सफलता का बाबा ने दे के रखा है, लेकिन आगे की सफलता के दृश्य को हम नहीं देख पाते हैं। हम वर्तमान को ही देख रहे हैं, सिर्फ मेरे आगे ये परिस्थिति आई, बाबा क्या करता है, मैं तो बाबा को जीवन देख के चल रही हूँ और बाबा क्या करता मेरे आगे। ऐसे कई बार मन में संशय के प्रश्न उत्पन्न होते, तो अवस्था हिल जाती है कोई परिस्थिति में, क्यों क्या के झमेले में चले जाते। उस बातों का 100 लोगों के आगे वर्णन करेंगे, ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसी परिस्थिति आई है। 100 मनुष्यात्माओं के आगे वर्णन करना छोड़ करके आप बाबा के आके बैठो। 4 बजे योग लगाने वाले 3 बजे उठ के बैठो बाबा के आके। आप देखो, बाबा के आंखों में आंखें डाल करके आप दृष्टि लेते हुए बाबा के आगे रखो बात, और देखो चुटकी में बाबा उस समस्या का, उस बात का हल आपको देगा। लेकिन इतनी लगन, इतनी भावना के साथ, इतना एकाग्रता के साथ, इतना परमात्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि होकर के आप बाबा के आगे बैठेंगे, कोई भी बात है उसमें हिलने बिना बाबा आपको मजबूत महावीर बना के पास कराएगा। कल आदरणीय दादी जानकी जी से मिलने का सौभाग्य मिला, तो दादी जी के आके कोई ने प्रश्न पूछा, सब कुछ अच्छा चलता है, बहुत भीकर कोई कठिनाई, कोई समस्या सामने आती है, तो दादी जी क्या करें। अभी भी वो दादी जी का चेहरा, वो स्टाइल मुझे अभी भी प्रिंट हो गया मन के पर्दे पर। दादी ऐसे बैठी है महाराजा के जैसे और मुस्कुरा रही है, चुप मुस्कुरा रही। दादी कहते, कोई समस्या आती है ना, क्या करना, मुस्कुराना। समस्या आएगी तो मुस्कुराना, बस वो समस्या आएगी और चली जाए। कितनी एकदम सरल तरीका दादी ने बताया। मुस्कुराओ तो वो समस्या दूर हो जाएगी। हम बच्चे क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने मन को बहुत पेचीला बनाते हैं, बहुत टू मच सोचते हैं। उस समस्या के बारे में ही चिंतन चलता, वर्णन चलता, रात दिन। योग ज्ञान भी कई छोड़ देते हैं, बोलते योग नहीं लगता, कैसे लगेगा, इतनी बड़ी समस्या आई बाबा क्या करता है, ऐसे भी सोचते हैं कई। लेकिन आप सबका अनुभव होगा, कोई भी बात होती है, उस झमेले में पड़ने के बजाय आपने मुरली उठाया हाथ में, उसमें मिल गई समस्या।
हर मुरली समस्या का समाधान है। हर मुरली हमें हमारे लीकेज वेस्टेज को बंद करने के लिए ताकत देता है। कई क्लास ही छोड़ देते हैं, पूछेंगे क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आई हमारे आगे, तो डूबे रहेंगे उसी प्रॉब्लम में, हिलते रहेंगे, तो अचल अडोल स्थिति कैसे बनेगी? कुछ भी हो जाए, अगर हमारे संगम युग के ईश्वरीय मर्यादाएं जो बाबा ने बना के दिया उस पर चलते रहेंगे सुबह से शाम तक, तो कभी भी हिलेंगे नहीं मानसिक रूप से। देखिए यज्ञ के आगे, बाबा के आगे कितने प्रॉब्लम्स आए। आप सबको यज्ञ का इतिहास मालूम है। बेगरी पार्ट में बाबा के आगे कैसी समस्या है? कुछ नहीं है किचन में, भंडारी में। बोली दादी पूछ रही बाबा 350 का खाना बनाना है, क्या करे? इतने निश्चिंत, इतने अचल अडोल दादिया सुनाते, बाबा ऐसे निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बैठा हुआ है, मिल जाएगी बच्ची, मिल जाएगी। और बाबा की अचल अडोल स्थिति ने क्या किया? कोई माता को टचिंग दिया, वो माता ने गाड़ी भर करके भेजा अनाज। 10:30 बजे बोली दादी पूछ रही, कहते 11:30 बजे अनाज आया, 1 बजे सबको भोजन मिल गया। ये किस बात की? अचल अडोल स्थिति बाबा की, मम्मा की। कोर्ट में गई मम्मा, कैसे अचल अडोल स्थिति से सामना किया। दादियों के जीवन में भी देखते हैं कई घटनाएं। इतने बड़े यज्ञ को चलाना, लाखों भाई बहनों को हैंडल करना। लौकिक में देखते एक माँ बाप को अगर 3 बच्चियां हैं, युवा है, तो कितनी चिंता होती। यहाँ तो बाबा के सेंटर में इतने युवा बहनें हैं समर्पित, उसके लिए दादियाँ हमारे अलौकिक माँ के रूप में निमित्त हैं। लेकिन बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि विश्वास के आधार से यज्ञ चल रहा है। दादियाँ हम लोगों को वहाँ निमित्त बना के विश्वास रखे। बाबा हमारे ऊपर फेथ रखा, ये बच्चियाँ हमारे यज्ञ को अच्छी तरह चलाएंगे। हमारे ऊपर विश्वास रखे हमारे बड़ों ने, हम भाई बहनों के ऊपर विश्वास रख के चल रहे हैं। ये यज्ञ चल रहा है विश्वास और सत्यता के आधार से। जहाँ सत्यता है, विश्वास है, निश्चय है, कोई भी परिस्थिति आएंगी, आप देखेंगे उसमें लाख गुना बाबा सफलता का अनुभव कराता। हर एक के जीवन में पूछेंगे ना, आपके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आपने झेली। बहुत सुंदर हर एक के वर्णन का एक बड़ा किताब अनुभव का बन सकता है। हम लोगों से भी पूछेंगे ना, कोई ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता है बिना मेहनत के। संघर्ष के बाद हर्ष मिलता है, लेकिन ये संघर्ष वो कलियुग वाला ईर्ष्या द्वेष वाला संघर्ष नहीं है। यहाँ ईर्ष्या द्वेष से, नफरत की भावना से कोई संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्राप्ति 0 होंगी, 0। ईर्ष्या द्वेष नफरत की भावना, किसी को नीचे दिखाने की भावना रख करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। बाबा ने मंत्र ही दिया, कोई शत्रुत्व भी क्यों न दिखाए, उनके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना। शुभ भावना, शुभ कामना का जो मंत्र है वो हमारे अंदर बहुत बल भरता है। कोई कुछ भी करे, हमारे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, हमारी जो योग तपस्या है, हमारे ज्ञान की गहराई है, उस नेगेटिव वाइब्रेशन को भी नलिफाई करने का ताकत रखता है। हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन में इतनी ताकत है
कोई बिना कारण का कोई विरोध करता है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, वो विरोध में वो सफल नहीं होगा। आप अनुभव करेंगे थोड़े समय के बाद विरोध करने वाला भी आपकी शुभभावना, शुभकामना, आपके मन के अचल अडोल स्थिति अगर मजबूत है तो विरोध करने वाला भी एक दिन आके कहेगा, नहीं नाहक आपने आपका विरोध किया, नाहक आपको गलत सलत बोला, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। बाबा तो क्षमा का सागर है, बाबा के बच्चे भी तो क्षमा के सागर होनी चाहिए ना। दादी जानकी जी सबक ही सिखाती है हम सबको, फॉरगिव एंड फॉरगेट। सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं है ना, बहुतों को क्षमा करनी है, बहुत सारी बातों को भूलना है इस जीवन में। इस जीवन का मिठास का, मधुरता का, आनंद का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब पीछे की बातों को भूलने की हम क्षमता रखते हैं। पीछे की बातों को याद करते रहेंगे तो अभी वर्तमान का आनंद हम नहीं ले सकेंगे। आप देखेंगे कई बार शारीरिक बीमारी, वो बीमारी की जो परीक्षा है आत्माओं को हिला देता है, मानसिक रूप से अचल अडोल स्थिति बनने नहीं देता। लेकिन हमने बहुत सारे माताएं भाइयों को देखा है जो उस परिस्थिति में भी अचल अडोल रहे। एक माता बहुत वर्षों से ज्ञान में चलती थी, उसका एकलौता बेटा एक्सीडेंट में मर गया। उसका पति भी उस सदमे से बाहर नहीं आया, वो भी हार्ट अटैक से मर गया। तो अंदर जो सदमा, शॉक होता है, उसका इफेक्ट, उसको कैंसर की बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा केवल आप 5-6 मास के मेहमान हैं। उसने क्या किया, अपनी बहू, तभी बेटे की शादी हुई थी, मरने के, बेटा एक्सीडेंट में मरने से 6 मास पहले, तो उसको ज्ञान में लाने की कोशिश किया बहू को। वो ज्ञान में नहीं चली, उसको इंटरेस्ट नहीं आया। उसने खुद शादी करके उसको ठिकाना लगाया माता। और बाद में उसको कैंसर की बीमारी, ब्लड कैंसर, उससे मिलने गए तो इतने एकदम शांत निश्चिंत थी। पति के मरने का हार्ट अटैक से और बेटे की मृत्यु का, अपने कैंसर का, हमने देखा उसके स्थिति पर कोई असर नहीं। उसका अमृत वेला रेगुलर, उसके मुरली का अध्ययन रेगुलर, उसकी योग साधना रेगुलर। इतनी ज्ञान की गहराई में वो जाती रही। 10 साल के बाद आज भी वो माता हेल्दी है। मेडिकल फील्ड के लिए चैलेंज। क्यों? इतने निसंकल्प रही। डॉक्टर्स ने कहा क्या जादू हो रहा है आपके शरीर में, आपका ब्लड कैंसर 6 मास का समय दिया था, लेकिन आप दिन प्रतिदिन हेल्दी हो रहे हैं, आपके शरीर में बहुत बदलाव आ रहा है। किस लिए, कैसे बदलाव आया? अचल अडोल स्थिति से बदलाव आया ना। एक माता जिसने अपने घर के ऊपर बाबा का घर बनाया, एकलौता बेटा, तो उसकी भी ऐसे ही हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, डेथ हो गई। हमने देखा क्या अवस्था। हम कभी कभी पूछते क्या हम समर्पित बहनों की भी इतनी अच्छी अवस्था हो सकती है? मुझे अपने आप से पूछना पड़ा। ये 10-15 साल पहले की बात है। मुझे अपने आप को अंदर झांक के देखना पड़ा। सचमुच ऐसी मृत्यु की घड़ी में एकलौते बेटे, ऐसे नहीं बेटे से उनका स्नेह नहीं था, प्यार नहीं था, लेकिन ड्रामा की पटरी पर बाबा को ऊपर बिठाया उसने,
तो बाबा के ऊपर इतना उसका निश्चय, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, ज्ञान की गहरी इतना, जो मजबूत महावीर नहीं बन करके रही हो। बहुतों ने कहा ब्रह्मा कुमारी का तुमने ऊपर सेंटर बनाया ना, वो अवलक्षण है। ब्रह्मा कुमारियाँ तिलक नहीं लगाती, चूड़ी नहीं पहनाती, उनका चेहरा ऊपर देखती हो तुम रोज। ऐसे भी बोलने वाले होते। वो माता ने कहा नहीं, वो तो देवियाँ हैं, मुझे स्फूर्ति देने वाले वही देवियाँ हैं, ऐसे नहीं बोलो। मेरे बेटे की आयु इतनी ही थी, वो गया, ब्रह्मा कुमारियों के कारण नहीं गया। उत्तर देती रही वो माता उस दुख की घड़ी में भी। कितनी ऊंची अवस्था है आप देखिए। तो अचल अडोल स्थिति किसे कहेंगे? यही तो अचल अडोल स्थिति है ना। हर परीक्षा में, हर संकट की घड़ी में भी मन से हिले नहीं, कुछ नेगेटिव भाव उत्पन्न नहीं हुआ। बाबा के प्रति, ज्ञान के प्रति, यज्ञ के प्रति, बहनों के प्रति कुछ उल्टा चला ही नहीं, लीकेज भी नहीं, वेस्टेज भी नहीं। तवश बाबा दुआओं से भरपूर करेगा ना उन आत्माओं को। कैसे आर्थिक संकट की घड़ियां आते हैं बहुतों के आगे। नहीं, कई सोचते बिजनेस हम कर रहे थे, बाबा का हाथ पकड़ा, क्यों देवाला निकला। नहीं होना चाहिए। बाबा के बने तो बिजनेस दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। अगर ऐसे वृद्धि का ही वरदान बाबा देता तो सारे बिजनेसमैन आके बीके बनते थे। बाबा कहता नहीं बच्चे, ऐसे ही वरदान नहीं मिलने वाला, तुम एक कदम रखो आगे, हिम्मत का एक कदम रखो, आप मेहनत करो, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ो, फिर 1000 कदमों का सहयोग मैं दूंगा। हिम्मत का कदम ही नहीं रखना, मेहनत ही नहीं करना और कहना बाबा आप तो हमारे साथी हो ना, आप बिजनेस में हमें खूब आगे बढ़ाना। ये गारंटी लेने में नहीं आया, बोलता बाबा मैं थोड़े ये कॉन्ट्रैक्ट उठा के आया हूँ तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, कई बार सीधा सीधा बाबा मुरली में उत्तर देते हैं ना, मैं इसके लिए बच्चे थोड़े आया हूँ, मैं तो तुम्हें पवित्र बनाने, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए मैं गाइड करने आया हूँ, ताकि तुम देवता बनो, परिपूर्ण बनो, फरिश्ता बनो, कल आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए योग्य बनो। मुझे तो वो दुनिया बनानी, यहाँ थोड़े ही तुम्हें बिजनेस में आगे बढ़ने का वरदान ऐसे ही मुफ्त में दे दूंगा। हाँ, तुम परिश्रम करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो लाइफ में, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा अवश्य। अगर हम बहने सेंटर पर बैठ के कहे बाबा आपने सेंटर रूपी दुकान खोल के बिठाया मुझे, आप कराओ अभी सेवा, आप भेजो आत्माओं को भी। भेजेगा वो, कब भेजेगा? हमारे वाइब्रेशन, हमारी स्थिति भी ऐसे हो ना। उस मंदिर के मूर्ति बन करके बैठू ना, मैं दर्शनीय मूर्ति बन के बैठूं तो दर्शन करने लोग आएंगे ना। मेरी स्थिति अगर हिल रही है तो आत्माएं आएंगे कैसे, वरदान लेंगे कैसे? जब हम हिलते हैं, हिलने की स्थिति में सेवा करते हैं, आप देखो अनुभव कहता है हमारे हिलने की स्थिति का प्रभाव सेवा पर पड़ता, जो आत्माएं आते वो भी हिलने लगेंगे। आप देखो अनुभव करके, भाई बहने जो प्रवृत्ति में रहते, सेवा करते, ज्ञान देते किसी को, लेकिन आपकी मनोस्थिति एकदम अच्छी है, मजबूत है, तो आपको जिसको लाए ना वो भी वारिस क्वालिटी के होंगे, मजबूत होंगे। आप हिलते हिलते, अंदर किसी कारण से रोया, बाहर आके हंसने का पार्ट बजाया, अंदर हलचल है और बाहर आकर के उसको आत्मा का ड्रामा का ज्ञान दे रहे, उसका असर होगा क्या? आप देखो महाभारत में वर्णन आता है, बहुत बार हमें वो बात याद आती है। महाभारत में जो जन्म दिखाते हैं ना, धृतराष्ट्र का, पांडु का, विदुर का जन्म कहानी बताते, वो कहाँ से, यहाँ यहीं से निकले ना वो सब। कहा जाता है जब वो जन्म देने के लिए वो घड़ी आई तो उसने आंख बंद कर लिया,
डर के मारे आंख बंद कर लिया तो धृतराष्ट्र पैदा हो गया। वो भय के मारे एकदम सफेद सफेद हो गई तो वो सफेद रोग वाला पंडु पैदा हो गया। ऐसे बताते हैं ना, दासी पुत्र वो विदुर बहुत चाणाक्ष बहुत होशियार निकला, क्योंकि वो दासी बहुत निडर होकर के उसको पैदा करने की घड़ी में वो बहुत निडर थी। ये सब उदाहरण कहाँ से आते हैं? सेवा के क्षेत्र माना नई नई आत्माओं को, देवता आत्माओं को चुन करके निकालना, कलयुगी मिट्टी के अंदर छिपे हुए रत्नों को निकालना, ये बहुत बड़े कार्य की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को रखा है। सेवा माना कोई सेंटर बढ़ाना, क्लास के भाई बहनों की संख्या बढ़ाना, यही लक्ष्य नहीं है ना। हमारा तो लक्ष्य वो भविष्य का है। भविष्य सतयुगी दुनिया लाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, देव कुल की आत्माओं को ढूंढ निकालने की सेवा कर रहे हैं। तो देव कुल की ऊंचे स्थिति की आत्माओं को निकालना है तो हमारी स्टेज भी इतनी ऊंची हो। ईर्ष्या द्वेष की भावना, बदले की भावना या परचिंतन की भावना, अंदर अस्थिरता, उसमें हम सेवा करेंगे तो सेवा के क्षेत्र में भी वही रिजल्ट दिखाई देगा। वो मजबूत नहीं निकलेंगे आत्माएं, वो भी हिलने वाले रहेंगे, क्योंकि हम हिलते हिलते ज्ञान दिया ना उनको। तो सेवा के क्षेत्र में हमारे वारिस कैसे निकल रहे, हमारे क्लास के भाई बहने कितनी धारणा युक्त हैं, कितने मजबूत हैं, कितने निश्चय बुद्धि हैं, कितने राइट हैंड है, उसका आधार है बाबा कहते जन्म की वेला। लौकिक में वो मुहूर्त निकालते हैं, तो हमारे लिए जन्म की वेला मुहूर्त कौन सी? जब उन आत्माओं को ज्ञान देते, बाबा का परिचय देते, अलौकिक जन्म की वेला, वो बहुत शुभ होना चाहिए, बहुत ऊंची स्थिति होनी चाहिए। तो अचल अडोल बनना है तो बाबा मम्मा, हमारे वरिष्ठ दादियाँ, वरिष्ठ जो हमारे आगे आदर्श हैं, उनको देखना है। साइड सीन जो थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें आते हैं, उन बातों के तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए, उन बातों के विस्तार में नहीं जाए, हमारे एनर्जी को उसमें बिल्कुल नहीं लगाए। बाबा बैठा है, दादियाँ यज्ञ निमित्त बैठे हैं। हाँ, हमारी जरूरत है कुछ सहयोग की, तो सकारात्मक रूप से हम बाबा के यज्ञ को अवश्य सहयोग देना है। बाकी उन बातों की चर्चा करके हमारे निश्चय की नींव को हिलने नहीं देना है। अंगत समान अपनी स्थिति को मजबूत बना के संगम युग का जो प्रारब्ध है, बाबा से मिलने का जो आनंद है, बाबा के संग का जो अनमोल अनुभव है, संगम के खुशियों को अनुभव करने का, उमंग उत्साह से आगे बढ़ने का जो संगम युग का प्रत्यक्ष फल है, जो आज बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख, खुशियों की लहरें, शांति की लहरें, हमेशा मस्त फकीर बनते हुए हमें आगे आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। कमजोर आत्माओं को विशेष भावना से अगर राइट बना सकते, बनाने की ताकतें बनाए, नहीं तो उनके संग से दूर रह के अच्छे पुरुषार्थ में आत्माओं के संग में, बाबा के संग में, संगम के इन अमूल्य घड़ियों को, अमूल्य श्वास को सफल करते हुए हम लोग इस जीवन का आनंद लेके अपने देवताई लक्ष्य को पहुंचने का पुरुषार्थ अविरत अथक होकर के निरंतर करते चलेंगे, ऐसी शुभ भावना रखेंगे। ओम शांति।